श्रेयस अय्यर केकेआर का एक विनिंग कैप्टन, लेकिन केकेआर इसको रिलीज करती है क्योंकि उनका कहना है कि श्रेयस अय्यर प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। सिर्फ श्रेयस अय्यर की कप्तानी की वजह से केकेआर जीती नहीं है। तो केकेआर को पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा और अपनी टीम का नया कप्तान बनाया। हैरानी की बात यह है कि आईपीएल के 18 सीजन हो चुके हैं और इन 18 सीजन में 17 बार पंजाब ने अपने कप्तान बदले हैं। जी हाँ, एक दो बार नहीं, 17 बार। बड़ी कमाल की लिस्ट है। और श्रेयस अय्यर 17वें कप्तान हैं बतौर पंजाब किंग्स को ज्वाइन करने के लिए। अब ये देखना होगा कि पंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर पर जिस तरीके से भरोसा कर रही है एज ए कप्तानी को लेकर के, क्या वाकई इस बार पंजाब किंग्स को कुछ ढंग की सफलता दिला पाते हैं श्रेयस अय्यर, फाइनल या सेमीफाइनल तक पहुंच पाते हैं श्रेयस अय्यर। ये अब एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात होगी क्योंकि लगभग 26 करोड़ 75 लाख रुपए में आपने खरीदा है, तो कोई ना कोई बात तो होगी श्रेयस अय्यर को। अब वो 17 कप्तान कौन कौन है लगातार हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कप्तान थे इसके युवराज सिंह, जब किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी। लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। युवराज सिंह ने 2008 और 9 के दौरान कप्तानी की। उस दौरान उन्होंने 29 मैच खेले, जिसमें से 17 मैचों में उनको जीत मिली, 12 मैचों में उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कुमार संगकारा बतौर कप्तान यहां पर आते हैं पंजाब किंग्स की तरफ और 2010 के सीजन में इन्होंने 13 मैचों में कप्तानी की, 3 मैचों में जीत का सामना हुआ और 9 मैचों में इनको हार का स्वाद चखा। इसके बाद महिला जयवर्धने आते हैं। 2010 में ही इनको एक मैच में कप्तानी का मौका मिला, एक भी मैच में जीत हासिल नहीं हुई, एक मैच उनको जो मैच मिला था उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद गिलक्रिस्ट आते हैं बतौर कप्तान के तौर पर। 2011 से लेकर के 13 तक इन्होंने कप्तानी की, 34 मैच में इन्होंने कप्तानी की, 17 मैच इन्होंने जीता और 17 मैच में इनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद हसी आते हैं। 2012 और 13 के दौरान इन्होंने कप्तानी की, 12 मैच में इनको कप्तानी का मौका मिला, जिसमें 6 में जीत और 6 में हार, 50-50 इनका आंकड़ा रहा। इसके बाद बेली आते हैं। 2014 और 15 के सीजन में इन्होंने कप्तानी की, 35 मैचों में 18 में इनको जीत मिली और 17 में इनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग एक मैच के लिए कप्तान होते हैं 2015 में। इसके बाद सहवाग के बाद 2016 में कप्तान होते हैं मिलर, 6 मैचों में इनको कप्तानी करने का मौका मिला, 1 में जीत मिली और 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। डेविड मिलर के बाद मुरली विजय आते हैं 2016 में ही कप्तानी के तौर पर। 8 मैच इनको बतौर कप्तान ऑफर हुए थे, 3 मैचों में इन्होंने जीत दिलाई और 5 मैचों में इन्होंने टीम को हार का सामना करवाया। मुरली विजय के बाद मैक्सवेल रहते हैं कप्तान। 2017 में 14 मैचों में इन्होंने कप्तानी की थी, 7 मैचों में जीत हासिल हुई, 7 मैचों में इनको हार का सामना करना पड़ा, यानी कि 50-50 इनका भी स्कोर यहां पे था। इसके बाद मैक्सवेल के बाद रविचंद्रन अश्विन 2018-19 के सीजन में कप्तान थे। 28 मैचों में इन्होंने कप्तानी की, 12 मैचों में जीत दिलाई और 16 मैचों में पंजाब को हार दिला दी। अश्विन के बाद केएल राहुल है, जो 2020-21 के दौरान कप्तानी की, 24 मैचों में 11 मैचों में इन्होंने जीत दिलाया और 14 मैचों में कप्तान के तौर पर पंजाब को इन्होंने हार दिलाया। इसके बाद मयंक अग्रवाल बतौर कप्तान 2021 और 22 के दौरान रहते हैं और मयंक अग्रवाल ने 14 मैचों में कप्तानी की, 7 मैचों में इन्होंने जीताई और 7 मैचों में इन्होंने टीम को हराई, 50-50 इनका भी स्कोर रहता है। इसके बाद मयंक अग्रवाल के बाद शिखर धवन आते हैं। 2022-23 के सीजन में 12 मैचों में इस दौरान इन्होंने कप्तानी की, जिसमें 4 मैचों में इन्होंने जीत दिलाया, 8 मैचों में इन्होंने हार दिलाई। इसके बाद फिर इंजरी की वजह से सैम करन कप्तान होते हैं 2023 में ही, 3 मैचों के लिए 2 मैचों में जीत मिली और 1 मैचों में हार मिली। इसके बाद सैम करन के बाद फिर वापस धवन आते हैं 2024 में, 5 मैचों में कप्तानी किया और एक भी मैच न जीते न हारे, क्योंकि वहां तक मैच पहुंची नहीं थी। इसके बाद अब 17वें कप्तान के तौर पर यहां पर श्रेयस अय्यर है। अब देखना होगा श्रेयस अय्यर के खाते में कितनी जीत और कितनी हार होती है। क्या केकेआर का विनिंग कैप्टन अब पंजाब को कुछ मैच ज्यादा जिता करके दे सकता है? ये काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर के ऊपर निगाहें होंगी, वेंकटेश अय्यर के ऊपर निगाहें होंगी, ऋषभ पंत के ऊपर निगाहें होंगी, केएल राहुल के ऊपर निगाहें होंगी। तमाम ऐसे खिलाड़ी जो महंगे महंगे दामों पर दूसरी टीम के कप्तान हुआ करते थे, अब महंगी रेट पर दूसरी टीम के कप्तान बन गए हैं अगले सीजन के लिए। तब आपको क्या लगता है, क्या श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान पंजाब किंग्स को कुछ ठीक ठाक पोजीशन पर ला करके रख सकते हैं, या फिर पंजाब में आते श्रेयस अय्यर की भी उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे? बड़ा दिलचस्प होगा, देखने लायक ये मैच होगा पंजाब के सारे। फिलहाल अब आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।